यूपी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। खुद सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है, तो ही इस बार के महाकुंभ को विश्व लेवल पर पहचान दिलाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। अब वहीं कई कंपनियां भी अब इसमें रुचि ले रही हैं, जिससे बम्पर कमाई की उम्मीद की जा रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भारतीय उद्योग जगत कम से कम 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। कंपनियों को हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में भारी खपत का अवसर दिख रहा है। यह 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, आईटीसी, बिस्लेरी, पार्ले, डाबर, पेटीएम और इमामी के साथ साथ मोबिलिटी प्लेयर्स और ईवी कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। CII की एक पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार 2013 में हुए पिछले महाकुंभ ने हवाई अड्डों, होटलों के बुनियादी ढांचे में वृद्धि सहित कुल 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्पन्न किया था, जबकि 2019 के कुंभ मेले ने कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था। महाकुंभ के लिए विज्ञापन अधिकार हासिल करने वाली क्रियांस एडवर्टाइजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट राज मोहंती ने कहा, हमारे फोन पर लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सवाल आ रहे हैं। FMCG, फार्मा, लो कास्ट मोबिलिटी प्रोवाइडर्स, EV और UPI गेटवे की ओर से इसमें भारी रुचि दिखाई गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, इसलिए ब्रांड अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, कार्यक्रम के आयोजक एक अधिकारी ने बताया कि कंपनियां मार्केटिंग पर खर्च दोगुना कर रही हैं, स्टॉल लगा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त कर रही हैं और सप्लाई चेन तैयार कर रही हैं, आध्यात्मिक पैक लॉन्च कर रही हैं और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही हैं। नियमित स्टॉल के अलावा इंटरैक्टिव बोथ वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस जोन, इंस्टॉलेशन, ब्रांडेड लाउंज और एंगेजमेंट टच पॉइंट भी है। डाबर ने कहा कि वह उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही है। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, हमने अपने अधिकांश पावर ब्रांड के लिए उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए कंज्यूमर एक्टिवेशन की एक सीरीज बनाई है। कंपनी कुंभ परिसर के अंदर स्वचालित टूथपेस्ट डिस्पेंसर के साथ दंत स्नान जोन स्थापित कर रही है। इसके आंवला और बाटका ब्रांड घाटों पर महिला भक्तों के लिए 100 से अधिक ब्रांडेड चेंजिंग रूम स्थापित कर रहे हैं। साथ ही कंपनी चेंजिंग रूम के अंदर हेयर ड्रायर और पेपरिंग जोन स्थापित कर रही है। उसकी योजना इम्यूनिटी शॉट्स देने, बेबी केयर रूम, एक आदमकद अमृत कलश की स्थापना और तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र जल ले जाने के लिए कमंडल के आकार के पैक बनाने की भी है। FMCG कंपनियों का कहना है कि वे इस मौके को दोहरी अवसर के रूप में देख रहे हैं। एक तो उन्हें दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों से अधिक उपभोक्ताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही वे विदेशी मेहमानों को भी अपने सैंपल दे सकेंगे। पिछली 4 तिमाहियों में उपभोक्ता मांग विशेष रूप से मास प्रोडक्ट्स के लिए कम कर रही है। नवरत्न तेल और बोरोप्लस बनाने वाली इमामी के प्रवक्ता ने कहा कि कुंभ मेला ब्रांड्स के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्मों में से एक है। मंगलदीप धूप, बिंगो चिप्स और AP नूडल सहित ITC के ब्रांड भी कुंभ के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता और उद्देश्य आधारित पहल की योजना बना रहे हैं। कंपनियों ने यह भी कहा है कि वे इस आयोजन में लॉजिस्टिक की चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं बना रही हैं। पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर पार्क प्लस ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए आगे आई हैं। इसी तरह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ पर काम चल रहा है। और जिस तरह से तैयारी चल रही है, आने वाले में देखना होगा कि इन कंपनियों का कितना फायदा होगा। हालांकि सरकार भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी है और वहीं कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।